नमस्कार साथियों, वेलकम टू अनअकैडमी। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। क्रैक बीपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास जो है हम लोग जो है पॉलिटिक्स से संबंधित जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो होगा आपका जो है भारत के संविधान में संसद। ठीक है ना। ये हमारा जो है ये पॉलिटी की क्लास चलती है इस समय रोज शाम को 6:30 बजे, है ना। चलिए, तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये बीपीएससी संकल्प जो है आप लोग जो है चैनल जो यूट्यूब चैनल को पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी हों, और शेयर भी किया करें लिंक को कम से कम, और आपका जो अपना जितना भी ग्रुप है सब में शेयर किया करें। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ना। चलिए, तो भारतीय संविधान के भाग 5 को हम लोग पढ़ रहे हैं और भाग 5 में कुछ बातों का जो है जिक्र कर रहे हैं, है ना। और आज की जो क्लास में हम जिक्र करेंगे जिसके बारे में अगर मैं कहूं तो जो लगातार आप लोगों को मैं कह रहा था कि एक जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका और एक विधायिका, तीनों में किस प्रकार से आपको फर्क समझना है। एक तो होता है आपका कार्यपालिका, है ना, एक होता है आपका क्या विधायिका, और एक होता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका, इन तीनों में हम लोग जो है आज फर्क को समझेंगे और कैसे तीनों काम करती है इस पे जो है हम जिक्र भी किया करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग हैं, और सभी लोग जो है आपका जो है देखिएगा ये सारा समस्या का समाधान आज आपका हो जाएगा कि क्या क्या जो है आपका होता है। ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करें हम लोग जो है तीनों का फर्क आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके लिए जो है हम एक आपका जो है ट्रायंगल बना करके एंड देन समझाने का प्रयास करेंगे। क्यों इसको बनाए रहे हैं इसको समझिएगा आप लोग, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। पहले क्या बताया था मैं, पहले सबसे पहले आप समझिएगा विधायिका को, है ना, विधायिका, और तब समझिएगा आप क्या कार्यपालिका, और तब आप समझिएगा न्यायपालिका। ठीक है ना। ये तीनों का मतलब देखिए समझिएगा। देखिए, विधायिका का मतलब सीधे आपके मन में एक चीज आना चाहिए, जो विधि बनाने वाला होता है। क्या विधायिका कहने का मतलब जो है आपका विधि बनाने वाला, है ना, विधि बनाने वाला। अब बोलिएगा सर विधि बनाने वाला क्या होता है। आपने कानून का नाम सुना होगा, अक्सर आप देखते होंगे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसा करके बताया जाता है। देखिए कभी सुने हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि वही जो कानून होता है उसको जो है प्रोफेशनली जो तौर तरीके से कहा जाता है वो विधि कहा जाता है। जैसे कभी आप राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को कानून शब्द का इस्तेमाल करते हुए नहीं सुनेंगे, वो क्या इस्तेमाल करता है, विधि। जैसे कि बोलते हैं विधि के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो वो विधि होता है जो कि आपका कानून, उसी का दूसरा नाम है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विधि बनता कहाँ है। सबसे पहला चीज तो ये, तभी तो आप समझिए कि भाई विधायिका कौन है। विधि को बनाने वाला विधायिका होते हैं, जो कि मैं अभी पिछले लाइन में पिछले में यहाँ पे मेंशन किया, विधि को बनाने वाला विधायिका होते हैं। तो कौन होते हैं, तो इसको समझिएगा। देखिए, आप सभी को एक बात पता होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं। संसद यानी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है जिसका नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है आपका राज्यसभा। ये दोनों के दोनों जो है आपका सदन, जो पार्लियामेंट है ना, इसका 2 आपका सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो जितने लोग लोकसभा के मेंबर होंगे उसको जो है भी कहेंगे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि 2 सदन है आपका। तो जो लोकसभा में जितने लोग हैं, ये लोकसभा वाले सारे लोग भी जो है सारे लोग भी जो है आपका एमपी कहलाएंगे, और जो राज्यसभा में रहेंगे उसको भी सारे लोग को एमपी कहा जाएगा। एक तो लोकसभा के जितने लोग हैं वो भी एमपी होंगे, और राज्यसभा के लोग जो भी हैं वो भी एमपी होंगे। अगर वर्तमान में बात की जाए तो ये आपका जो है 545 मेंबर यहाँ पे बैठते हैं और आपका 245 लोग यहाँ पे बैठते हैं, है ना। चलिए, अगर अब बात कर दी जाए कि सर अब कैसे जो है विधि बनता है, इस पे थोड़ा चर्चा कीजिए। तो देखिए, कोई भी विधि को बनाने के पहले जो है उसको सबसे पहले जो है संसद के दोनों में से किसी एक सदन में पेश करना होता है। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। संसद के दोनों में से किसी भी एक में पहले उसको पेश करना होता है, एंड देन पेश करने के बाद जो है वहां पे
बहुमत मिलती है और बहुमत मिलने के बाद जो है तब जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तब वो विधि यानी कि कानून बनता है। जैसे कैसे समझिएगा, 545 मेंबर जो है आपके लोकसभा में है, तो जब आपका जो है किसी बिल को सबसे पहले पेश किया जाता है, मतलब जैसे देखिएगा सबसे पहले जैसे कि आया था तो नागरिकता कानून संबंधित पहले बिल आया, फिर जब पेश किया गया पास हो गया तब वो जाकर के एक्ट हो गया, है ना। तो जब इसको पेश किया गया है पहले तो इसमें जरूरत होती है साधारण बहुमत की, मतलब कि 545 है, हो सकता है कि 545 उस दिन उपस्थित ना हो, उससे कम हो, तो जितनी भी उपस्थिति रहती है, मैं क्या बताया कि जब भी कोई विधि बनाने की बात होती है तो सबसे पहले उसके लिए विधेयक को पेश किया जाता है। विधेयक क्या होता है कि जो आप नियम कानून पे जो है अमल कर करके जो है उसको चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो नियम कानून बनाना चाहते हैं, तो उसको विधेयक पेश किए, और जब पेश किया गया तो उसमें जो है आपका साधारण बहुमत, कितना साधारण बहुमत जो है आपका होना चाहिए। और साधारण बहुमत से अगर बात किया जाए तो इसका मतलब ये होता है 1/2 प्लस में 1, आधा से एक अधिक जो है ये होना चाहिए जो भी उपस्थिति हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि उपस्थिति अगर किसी दिन है, उपस्थिति जो है आपका मानते हैं 400 है, तो उस दिन 200 और प्लस में 1, मतलब कि 201 वोट जिसके पक्ष में हो जाएगा तो समझ लो कि एक जगह से वो पास हो जाएगा। तो साधारण बहुमत, हालांकि बहुमत के विषय में आपको दो बात मैं पहले बता चुका हूं कि बहुमत दो प्रकार का होता है ना। संसद में जो सदन होते हैं उसमें दो प्रकार के बहुमत होते हैं। जो पहला होता है उसको क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। क्या कहते हैं इसको, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कहने का मतलब होता है जो उपस्थिति है उसके आधे संख्या से एक अधिक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मानते हैं कि किसी जो है सदन में 100 लोग अगर आपका जो है पहले से जो है वोटिंग करने के लिए उपस्थित है, तो जिसके तरफ में ये 51 हो जाएगा, मतलब 50 प्लस में 1, यही तो कहें, मतलब अगर जिसका 51 वोटिंग होगा समझ लो कि वो जो है आपका विजेता रहा साधारण बहुमत से। आमतौर पर जब आपका चुनाव होता है तो चुनाव में ये साधारण बहुमत ही चाहिए होता है, तभी तो जो है 273, मतलब 273 है ना, 272 प्लस में 1 होना चाहिए, 273 हो जाता है तो जीत जाता है। तो ये साधारण बहुमत हुआ। अब अगर बात करें हम लोग विशेष बहुमत की, किसकी बात करें, विशेष बहुमत की बात करें, तो विशेष बहुमत कैसे होगा, तो विशेष बहुमत के लिए आपका होता है जो कि 2/3 से एक अधिक होना चाहिए, है ना। 2/3 से एक अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका कि जो भी संख्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि टोटल 24 लोग आए तो इसका 2/3, 2/3, है ना, 8 दूनी के 16, 1 17 लोग जिसका रह जाएगा वो आपका ये विजेता होगा 24 में से। तो आपका 2/3 से एक अधिक जब आएगा तो आपका विशेष बहुमत, मतलब 17 लोगों में से जिसकी 24 लोगों में से जब जिसके तरफ में 17 वोटिंग चला जाएगा वो विजेता हो जाएगा। तो ये विशेष बहुमत हुआ। जैसे राष्ट्रपति को हटाना है तो विशेष बहुमत से हटाएंगे, जब राज्य का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत से ही काम हो जाएगा, है ना। या फिर आपका जो है कोई और जो संशोधन होता है आमतौर पर उसमें क्या होगा कि आपका जो है साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। तो ये दो प्रकार की जो है बहुमत आपका है। अब मुद्दे पे आते हैं पीछे हम लोग कि संसद में जो है आपका लोकसभा जो है, देखिए कोई भी विधि को बनाना है, कोई भी नियम को बनाना है, कोई कानून को बनाना है, तो दोनों में से किसी एक सदन में आप पहली बार जो है उसको रख सकते हैं बातों को। जैसे जनरली क्या होता है कि ज्यादातर क्या होता है कि लोकसभा से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार चल रही होती है उसी का तो विधायक ज्यादा उस लोकसभा पे रहेगा ना, विपक्षी वाला तो कम ही रहेगा, एमपी जिसकी सरकार है उसके ज्यादा रहेगा। तो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के, दोनों एमपी ही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों संसद का ही आपका सदन है, और संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, और यहां भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहां भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हो गया, है ना। चलिए अब अगर बात की जाए तो यहां पे क्या है बात, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर मानते हैं कि लोकसभा में उसको बहुमत मिल गया और लोकसभा में वो क्या है कि पास कर लिया, जब लोकसभा में उसको बहुमत मिल गया तो वही बिल को जो है वो राज्यसभा में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, उसी को राज्यसभा में भेजा जाता है। और यहाँ पर भी जो है आपका
साधारण बहुमत मिलना चाहिए। मतलब एक तो यहाँ लोकसभा में मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों जो है जब बहुमत मिल जाएगा, साधारण बहुमत मतलब आधा से एक अधिक, तो उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो पहुंच जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास। कहां पे पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास। ये बिल जब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करेंगे तो यही जो है आपका एक्ट हो जाएगा। मतलब क्या बताया मैंने आपका? सबसे पहले संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पास जाएगा। जब दोनों में से किसी एक सदन के पास गया तो एक सदन के पहले जो है वहां पे जितने भी उपस्थित सदन में मेंबर रहेंगे, एमपी रहेंगे, वो पहले उस पर सिग्नेचर करेंगे। वहां पे अगर उसको जो है साधारण बहुमत मिल गया, साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ? आधा से एक अधिक, जितने भी उपस्थित मेंबर हैं उसके आधा से एक अधिक। अब जब वहां पे मिल गया तो वही बिल को भेजा जाएगा दूसरे वाले सदन में। कहने का मतलब अगर पहले लोकसभा से शुरुआत हो रहा है तो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा से शुरुआत हो रहा है तो वो लोकसभा की तरफ जाएगा, है ना। तो बात क्या हुआ यहाँ पे? दोनों में से किसी भी सदन से जो है शुरुआत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली जो है लोकसभा से ही शुरुआत होता है, क्योंकि लोकसभा में जिसकी सरकार चल रही होती है आमतौर पर उसके ही तो ज्यादा एमपी रहेंगे, है ना। कई जगह पे और आपका जो है उसका एमपी जब नहीं रहता है तो सदन में है तो भाई थोड़ा संख्या तो ज्यादा किसका होगा? तो संख्या ज्यादा आपका होगा, ये जिसकी सरकार चल रही है उसकी ही। तो दूसरे वाले के पास गए और वहां भी जो है साधारण बहुमत मिला। जब वहां साधारण बहुमत मिला तब ये सारा बात जो है, सारा बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर किया, और जब ये सिग्नेचर कर दिया तो यही जो बिल था वो आपका बन गया विधि, ठीक है ना। जो पहले से बिल था, है ना, ये आपका विधि बन गया, एक कानून बन गया। तो ऐसे कानून का निर्माण होता है। अंततः राष्ट्रपति का जो है सिग्नेचर आवश्यक होता है तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद। अब देखिए कि जो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विधायिका, है ना, तो विधायिका का मतलब हो गया विधि बनाने वाला, या इसी को कहते हैं आपका कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला। तो जितने भी एमपी रहेंगे वो सब के सब वोट करने वाले रहेंगे, है ना। तो जितने भी आपके एमपी हैं वो क्या हो गए? विधायिका। विधायिका हो गए कि नहीं? जितने भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सब के सब विधायिका हुए कि नहीं होंगे? बताइए जरा। हुए कि नहीं? बिल्कुल होंगे। चलिए, अब जब विधि बन गया विधायिका के द्वारा, है ना, विधि जब बन गया विधायिका के द्वारा, तो वो सारे विधि को सही तरीके से पूरे देश के अंदर जो संचालित करने वाले विभिन्न पोस्टों पे, विभिन्न आपका जो है पदों पे जो अधिकारी होते हैं या जिनको नियुक्त किया जाता है, वो सब का जो है, सबको जो है कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कार्यपालिका। जो विधि बनाने वाला था उसको विधायिका, और जो कार्य को जो है एग्जीक्यूट करता है उसको कार्यपालिका। तो यहाँ पे कार्यपालिका में अगर बात की जाए तो जितने भी आपको नियुक्ति पद पे कोई दिखते हैं वो सब के सब कार्यपालिका होते हैं। जैसे में आपका जो है राष्ट्रपति खुद जो है देश में जो है आपका सही तरीके से संचालित हो, इसलिए इनको अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति खुद एक कार्यपालिका है। इवन कि आपका जो है याद होना चाहिए कि जो आपका दूसरे नंबर का जो राष्ट्रपति में जो मैं बताया था 53 नंबर का, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। क्या वही लाइन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? राष्ट्रपति ही जो है कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और वो खुद भी एक कार्यपालिका होते हैं। अब राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद मंत्रिमंडल में बैठे हुए जितने भी मंत्री हैं उस सब के सब मंत्री भी जो है वो क्या होगा? कार्यपालिका। जबकि यहाँ पे एक छोटा सा फर्क समझिएगा कि जितने मंत्री जो थे बैठे हुए वो सब कहीं ना कहीं से एमपी भी थे। अरे भाई कुछ तो जरूर थे आपका जो है एमपी। तो जो एमपी मंत्री में थे कहीं ना कहीं से जो जीते हुए थे, तो आपका एमपी जो है यहाँ पे वो विधायिका में भी हो जा रहे हैं और इधर आकर के कार्यपालिका में भी हो जा रहे हैं। पहला तो ये कि विधायिका में भी हो जा रहे हैं और दूसरा ये कि आपका कार्यपालिका में भी हो जा रहे हैं। तो दोनों में है ना एक संबंध है। एक व्यक्ति दो दो जो है पदों को लिए हुए हैं, पदों के लिए क्या एक रिलेशन है ताकि तालमेल बना हुआ रहे, है ना। चीजों को ऐसा जो है बांटा गया है। तो राष्ट्रपति हो गए यहाँ पे। अब देखिए मंत्री जितने हो गए वो हो गए, जितने भी आपके अलग अलग पदों पे जितने भी नियुक्त जो और अधिकारी हैं
वो सभी अधिकारी को जो है वो अच्छे तरीके से संचालन हो सके, इसके लिए एक पद पे जो है रखा गया है। और इसीलिए क्या होता है आपका कि वो सब भी जो है आपके एक कार्यपालिका का ही अंग है। जितने भी अधिकारी हैं जिनको कि ये ड्यूटी दिया गया है, ये काम दिया गया है कि आपको जो है चीजों को संभालना है। तो मैं समझता हूं कि दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। विधि बनाने वाला विधायिका, जैसे कि आपका एमपी होते हैं, जो आपका कार्य को एग्जीक्यूट करे वो आपका कार्यपालिका है ना। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गए, जितने भी मंत्री हो गए, अधिकारी हो गए, ये सब हो गए। सही तरीके से संचालन करने के लिए जो है इन लोगों को, जितना भी विधि बनता है उसको सही तरीके से संचालन करने के लिए लोगों को जो है आपका नियुक्त किया जाता है, रखा जाता है। अब जब ये बन गया है विधि और इसका संचालन भी कर रहा है आपका कार्यपालिका, अगर इस विधि के अनुसार कोई नहीं चलता है, कोई गलती करता है, तो उसको जो दंडित किया जाएगा, उसको जो सजा दिया जाएगा, उसका अधिकार जो है वो होता है न्यायपालिका को। किसको अधिकार होता है? वो न्यायपालिका को। पहले देखिए, विधायिका ने विधि को बना दिया, मतलब कि कानून को बना दिया। कार्यपालिका ने कानून को संचालन के लिए अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, अधिकारियों ने योगदान दिया, और जब वही सही तरीके से नहीं चल रहा है, वैसे स्थिति में न्यायपालिका जो है उन लोगों को दंडित करेगा और उसके साथ में जो है यहाँ पे कह सकते हैं न्याय भी दिलाने का काम करेगा। तो न्यायपालिका को जो है वो दो भाग में भी यहाँ भी बांटा गया है। न्यायपालिका को अगर कहा जाए तो ये आपका एक तो केंद्र स्तर पर होगा, है ना। जब केंद्र स्तर पर की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट दिखता होगा, है ना। अगर राज्य स्तर में देखें तो राज्य स्तर में आपको हाई कोर्ट दिखेगा, उसके बाद देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखेगा। ये दो आपके, जो सुप्रीम कोर्ट है ये केंद्र के अंदर में ही आएगा, और राज्य जो है वो आपका उसके अंदर में आपका जो है हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। हालांकि केंद्र के अंदर में तो ये सभी को कह सकते हैं, लेकिन जब अलग कर दिया तो समझिएगा। अब कार्यपालिका में भी इस प्रकार से दो तरीके से आप बांट सकते हैं। कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति होते हैं आपका राष्ट्र में, उसी प्रकार से आपका राज्य में बात करेंगे तो राज्यपाल होगा, क्योंकि आपका राष्ट्रपति का तुलना आपको राज्यपाल से करना है। राज्य में औपचारिक कार्यपालिका के प्रधान देश में जैसे राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्य में आपका राज्यपाल होंगे। और अगर यहाँ मंत्री में बात करें तो यहाँ के भी जितने भी राज्य मंत्री होंगे वो सब के सब होंगे, और जो राज्य के अधिकारी होंगे और जो राज्य के पुलिस होंगे वो सब के सब राज्य में कार्यपालिका होंगे। विधायक में भी, अगर विधायिका में भी कहे तो केंद्र में भी जो है कुछ विधि बनता है और राज्य में भी कुछ विधि बनता है। इन सभी का जो है बंटवारा जो है सूची के माध्यम से अलग अलग किया गया है। शुरुआत में हम आपको बताए थे ना कि 3 प्रकार का सूची होता है, जिसमें बोलते हैं पहला वाला को संघ सूची, क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। दूसरा जो था आपका समवर्ती सूची था, और जो तीसरा था वो आपका क्या था? राज्य सूची था, है ना। बताइएगा जरा कि कौन सा जो है आपका अनुसूची में ये सारा जो है बात था, कौन सा में? 7 नंबर के अनुसूची में ये तीनों जो लिस्ट है वो दिया गया था। 7 नंबर के अनुसूची में आपको अच्छे से याद भी करवाया था। तो संघ सूची जो है, इस सूची को देख करके केंद्र सरकार अपना नियम विधि कानून बनाता है। समवर्ती सूची ऐसा है कि जिसमें कि राज्य और आपका जो है केंद्र दोनों का अधिकार होता है कि दोनों मिल करके कोई नियम कानून को बनाए। जबकि अगर राज्य सूची के विषय में कहेंगे तो जो राज्य सरकार जो है बदलाव करते हैं उन नियमों को देख करके। जैसे कि अभी बिहार में शराबबंदी हुआ, तो जो शराबबंदी हुआ तो मद्य निषेध के लिए जो यहाँ पे जो कानून बनाया वो राज्य सूची के लिस्ट को देख करके बनाया। संघ सूची जैसे जितने आर्मी वाले होते हैं, सेना वाले होते हैं, ये सब संघ सूची के अंदर इनका नियम बनता है। तो ये क्योंकि राज्य सरकार तो बना नहीं सकती है ना, राज्य सरकार तो राज्य का स्टेट पुलिस को देखेगा, वो भाई आर्मी को तो नहीं देख सकता ना। तो आर्मी वाले जितने भी सेना वगैरह है और भी अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जितना भी आपका एग्रीमेंट होता है सब संघ सूची के अंदर आता है। समवर्ती सूची वैसा सूची जिसमें कि दोनों का अधिकार हो, लेकिन अगर कभी दोनों को नियम बनाते हुए लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, कई बार हो जाता है लड़ाई झगड़ा, तो अगर ऐसा हो जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो केंद्र सरकार रहेगा उसी का जो है आपका अंत में बात को माना जाएगा। जो केंद्र होगा उसी के बात को अंत में माना जाएगा। तो ये आपका समवर्ती, जैसे कि शिक्षा होता है, शिक्षा पे दोनों लोग मिल करके बनाते हैं, है ना, शिक्षा पे दोनों लोग मिल करके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षा के विषय में अगर कहें तो ये समवर्ती सूची हो गया। तो ये फर्क आप समझ पा रहे होंगे, है ना, समझ पा रहे होंगे।
तो कार्यपालिका में अगर राज्य में बात करेंगे तो राज्यपाल होंगे, राज्य के मंत्री होंगे, है ना, राज्य का मंत्रिमंडल होगा, और राज्य के अधिकारी होंगे, राज्य के स्टेट पुलिस होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का जो पुलिस है वो तो आपका कार्यपालिका में जो है वो आपका केंद्र वाले में आएगा। विधायिका में अगर कहें तो जो विधि बनाने वाला है, तो विधि बनाने का काम जिस प्रकार से ऊपर में आपका लोकसभा और राज्यसभा में होता है, जिस प्रकार से यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में होता है, उसी प्रकार से अगर राज्य में बात करें तो ये आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होता है। तो इन दोनों के जो मेंबर होंगे, जो आपका एमपी होंगे इसको बनाएंगे, और यहाँ जो आपका एमएलए होता है, एमएलए जो राज्य में आपका होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी। हालांकि जो एलसी जो है आपका तो ऑप्शनल होता है, हर एक जगह पे जो है वो नहीं होता है विधान परिषद, लेकिन बिहार में है तो एमएलसी और एमएलए मिल करके ये आपका राज्य में नियम बनाएंगे। जबकि केंद्र में आपका कौन बनाएंगे, तो केंद्र में आपका एमपी बनाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमपी जो है लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा मेंबर दोनों को कहते हैं, है ना। जबकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है उसके मेंबर को एमएलए, और आपका विधान परिषद यानी कि इसको कहेंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ आ रहा है सबको चीजें? मैं समझता हूं कि एकदम आसान लग रहा होगा आपको, तो है ना, आसान लग रहा होगा आपको ये सारी चीजें। तो अब देखिए, इसी के माध्यम से जो हम आपका समझाना चाहें, सबसे पहला चीज क्या हो गया, कार्यपालिका। और विधायिका सबसे पहले बताए थे ना, सबसे पहले बताएं विधायिका, रुक जाइएगा, सबसे पहले विधायिका। सबसे पहले क्या होगा, विधायिका। कौन होगा, जो विधि बनाने वाला, विधि बनाने वाला। विधि कौन बना रहा है यहाँ पे, एमपी बना रहा है आपका केंद्र में, है ना, ये एमपी बना रहा है आपका कहाँ, केंद्र में। जबकि राज्य में कहेंगे तो आपका जो राज्य में होगा, एक तो एमएलए होगा और दूसरा एमएलसी, है ना। ये दोनों का मतलब पता है ना, अलग अलग। बहुत लोग परेशान रहते हैं इसी के बारे में, है ना। ये राज्य में देखो ना, जब आपको बताए थे सदन, तो दो सदन बताए थे ना, एक आपका राज्यसभा और एक आपका लोकसभा, अलग अलग। दोनों तो आपका अंग था किसका, पार्लियामेंट का था। पार्लियामेंट यानी कि आपका किसका, संसद का था। तो दोनों के मेंबर को कहेंगे कि नहीं, आपका जो है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि अगर आप राज्य में आओगे तो राज्य में ये चीज आपको नहीं दिखेगा। राज्य में आपका जो है एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हो आप विधान सभा, जिससे कि मुख्यमंत्री बनते हैं, और एक आपका जो है विधान परिषद। जिस प्रकार से देश में लोकसभा है उसका जो है तुलना आप करिए यहाँ पे विधानसभा से, तो लोकसभा से जो है जब चुनाव होता है तो कौन क्या बनते हैं, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार से राज्य में अगर चुनाव होगा विधानसभा का तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। और इसी कारण से जो आपका पूरा इसके मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। होता है कि नहीं होता है। अब विधान परिषद वाला में क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके पूरे वाले को क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए। तो आपका केंद्र में जो है आपका एमपी, और राज्य में जो आपका विधि बनाने वाला हो गया उसको एमएलए और एमएलसी। इतना समझ में आया आपको? वही साधारण बहुमत रहेगा जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था, और उसी प्रकार से जो है नियम जो है यहाँ भी राज्य में बनेगा,
है ना। राज्य में यहाँ पे भी दोनों में से किसी सदन में पहले जा सकता है, अगर विधानसभा में है तो विधानसभा में और उसके बाद विधान परिषद में। हाँ, अब ये बात आता है कि सर जहां जहां विधान परिषद नहीं होगा तब, तो जहां विधान परिषद नहीं होगा तो वहां सिर्फ विधानसभा में जाएगा और उसके बाद सीधे राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा। जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा वहां पे क्या होगा आपका कि पहले विधानसभा में तब विधान परिषद में, या अगर पहले विधान परिषद में है तो बाद में विधानसभा में होगा और तब आपका राज्यपाल का सिग्नेचर होगा और तब आपका जो है वो विधि यानी कानून बन जाएगा। अब देखिए कि दूसरे नंबर पे जो बात है वो क्या है आपका कार्यपालिका। क्या है? यह है आपका कार्यपालिका। और कार्यपालिका में भी एक तो आपको बताया था मैं केंद्र में और एक बताया था आपका राज्य में। और जैसे ही बात करेंगे केंद्र में तो आप केंद्र में आप सभी को पता है, केंद्र में आपको बताते हैं सबसे पहले जो कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान ये कौन होते हैं बताइए जरा। तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं? ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। उसके अलावे जितना भी मंत्री होंगे केंद्र सरकार का कैबिनेट का वो सब के सब इसी में होंगे। जितने भी केंद्र के अधिकारी होंगे वो सब के सब जो है, जो भी देखिए जो भी विधि बन गया, जो कानून बन गया ना, उस कानून का जो संचालन करे ना वही आपका जो है कार्यपालिका है। कार्य को जो है पालन करने वाला, पालन करवाने वाला, तो ये आपका कार्यपालिका। अब देखिए कि अगर राज्य में बात करें, केंद्र में तो आपका जो है समझ में आ गया, केंद्र में तो समझ में आ गया। अब देखिए राज्य में बात करें अगर, तो राज्य में जो होगा उसी प्रकार से जो है राज्य के जो है कार्यपालिका के प्रधान कौन होंगे, तो वो आपका होंगे कौन? राज्यपाल। जो गवर्नर होंगे है ना, राज्यपाल होंगे। और अगर बात की जाए और तो जो राज्य के मंत्री होंगे ना, जो राज्य के मंत्रिमंडल में होंगे, जो राज्य के मंत्रिमंडल में जो आपके मंत्री होंगे वो यहाँ होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जितना भी स्टेट पुलिस है ना, जितना भी राज्य की सरकार की जो आपका पुलिस है, जितने भी राज्य के पुलिस हैं वो सब के सब इसी में होंगे, है कि नहीं। तो ये आपका कार्यपालिका हो गया। तीसरा क्या मैं बताया था आपका? तीसरा बताया था मैं आपका न्यायपालिका, जुडिशरी, है ना। और अगर न्यायपालिका के विषय में कहा जाए तो ये भी आपका केंद्र में और ये भी आपका जो है राज्य में, दोनों को ही पढ़ना है। और अगर केंद्र में पढ़ने की बात करेंगे हम लोग तो केंद्र में आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से जानेंगे, जबकि राज्य में अगर बात की जाए तो आपका हाई कोर्ट हो गया या आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इसमें हम लोग जो है वो इसको पढ़ेंगे, है ना। अनुच्छेद आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बताया था 124 से लेकर के 147, ठीक है ना। तो हम चीज़ों को जो है ऐसे करके ही पढ़ेंगे। और अगर बात किया जाए तो अनअकैडमी से कैसे सभी को जुड़ना है, तो सभी लोग को सबसे पहले लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ वेरिफिकेशन करवानी है और अपने आप का जो है यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने बीपीएससी सेलेक्ट किया, उसके बाद आप कोड डालोगे JSK10, है ना, मेरा छोटा सा प्यारा सा कोड है। अगर कहीं पे इनविटेशन कोड मांगने की जरूरत हो आपसे तो आप उसके बाद अनलॉक कर लेंगे मेरे फ्री क्लासेज को। अगर कहीं पे आपको सर्च करने में दिक्कत आता है मेरे प्रोफाइल को, तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं मेरा प्रोफाइल को भी, जसवंत स्पेस कुमार, ठीक है ना। और वैसे तो बीपीएससी सिलेक्ट करोगे तो कैटेगरी में मिल ही जाएंगे हम। ये 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक आपका 67वीं जो है बीपीएससी का प्रीलिम्स, एक बिहार एसआई का, और ये जो है टॉपिक बेस्ड जो है आपका मॉक टेस्ट है ना। ये मॉक टेस्ट आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, देखिए सारा अलग जो है आपका टॉपिक बनाया गया है। और अगर बात किया जाए तो सब्जेक्ट वाइज भी प्लस टेस्ट सीरीज ये चल रहा है ना, बीपीएससी का आपका भी और आपका साथ में बिहार एसआई का भी चल रहा है। कुछ प्लस के फीचर्स हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। घर पे बैठे क्लास कीजिएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। कंप्लीट एग्जाम का प्रिपरेशन, अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो है आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे बिल्कुल। रेगुलर डाउट क्लियर करने का सेशन भी है, लाइव टेस्ट सीरीज भी चलेगा आपका, मेंटरशिप के साथ में पूरा का पूरा गाइडलाइन। बैच कोर्सेज की बात करें तो एक आपका जो है विजय बीपीएससी बैच है, जो कि 68वीं बीपीएससी के पीटी और मेंस के लिए, दोनों के लिए जो है ये बैच जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि एक साथ आपका जो है फाउंडेशन बैच की तरह जो तैयारी होगी। ये हिंदी माध्यम से चलेगा और लगभग कोर्स का ड्यूरेशन 8 महीने का होगा। तो बेहतरीन शिक्षक आपके सामने हैं जो कि आपको बेहतरीन सारी चीजों को समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपका 67वीं बीपीएससी का जो है टारगेट बैच एक और चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार जीके एंड आपका करेंट अफेयर का। ये इंग्लिश माध्यम में आपका चलेगा, 40 दिन का जो है क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। चलिए,
बहुत बढ़िया। और आपका अगर आपको कहीं बग दिखता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं रिपोर्ट, आपको इसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ठीक है ना, कहीं दिक्कत दिखे तो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक साथ तैयारी करते हैं, एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए कॉम्बो ऑफर्स भी जो है आपको आपके डिमांड पे दे दिया गया है। और बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार बीपीएससी मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ वगैरह का तैयारी यहाँ पे आप सभी कुछ कर सकते हैं, है ना। अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए जो है, आप सभी लर्नर्स के लिए जो है कॉम्बो ऑफर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का या 12-24 महीने का आप ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए, सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है, तो सब्सक्रिप्शन आपका जो अगर बीपीएससी में कहा जाए तो बीपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपने अकॉर्डिंग 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने का, हालांकि 12 महीने का लीजिए कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि 6 महीने से मात्र 733 रुपये अधिक लग रहा है और 12 महीने का हो जा रहा है। कोड क्या इस्तेमाल करना है आपको, मेरा छोटा सा मोटा सा प्यारा सा कोड है JSK10, इसका इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और सभी लोगों को स्पेशल क्लास बिल्कुल ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे, जो कि रात को 8:30 बजे मेरा चलता है ना। हिस्ट्री बता रहे हैं आपका, उसमें बिहार स्पेशल चला रहे हैं अभी, ठीक है ना। सभी लोग जो है जरूर से जरूर इस पर ज्वाइन करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम जो है, आपका चैनल का नाम है बीपीएससी संकल्प, सभी लोग इससे भी जरूर से जरूर जुड़ेंगे। यूट्यूब का नाम भी यही है और ये टेलीग्राम का भी, क्योंकि सारे मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन को देखने के लिए। आज का सेशन छोटा है लेकिन आपका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम अच्छे तरीके से समझाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में फर्क और तीनों का महत्व और तीनों में कैसे कैसे एक दूसरे का जो है कार्यों का बंटवारा होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम सभी फिर से मिलेंगे अनअकैडमी पे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।